वो जानती थी कि कर्ण उसका अपना खून है, उसका पहला बेटा, लेकिन समाज के डर से उसे जन्म के तुरंत बाद छोड़ना पड़ा। जैसे जैसे कर्ण बड़ा हुआ और उसकी वीरता और अच्छाई सामने आई, कुंती का पछतावा और दुख और भी बढ़ता चला गया। वो देखती थी कि उसका बेटा दूसरों के ताने सुनता है, सूत पुत्र कहलाता है, जबकि उसमें राजाओं से भी ज्यादा गुण हैं। पर वह सच कभी नहीं कह सकी, क्योंकि अगर कहती तो उसके बाकी बेटों, उसकी प्रतिष्ठा और पूरी व्यवस्था पर सवाल उठते। महाभारत युद्ध से पहले उसने कर्ण से मिलकर सब बताया, तो उसकी आंखों में सालों का दर्द, पछतावा और ममता एक साथ झलक रहे थे। वो चाहती थी कि कर्ण लौट आए, उसे अपनाए, पर जानती थी कि अब बहुत देर हो चुकी है। कुंती का यह दर्द शायद महाभारत का सबसे करुण और इंसानी पक्ष है। एक माँ जो जिंदगी भर अपने बेटे को देखती रही, पहचानती रही, लेकिन उसे बाहों में नहीं भर सकी। मैं हूं आपकी दोस्त वर्षा। आशा करती हूं आप सभी बहुत अच्छे से होंगे। हम पढ़ रहे हैं शिवाजी सावंत का बहुत ही महत्वपूर्ण उपन्यास, जिसका नाम है मृत्युंजय। अगर आप मुझे पहली बार सुन रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, हमारी वीडियोस को लाइक करना और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए चलते हैं बिना किसी देरी के इस उपन्यास के अगले भाग की ओर। उस दिन से मुझको जो अनुभव होने लगा वह सबका सब कल्पना से परे था। मैं ऐसा व्यवहार क्यों करने लगी थी, इस पर स्वयं मुझको भी आश्चर्य होता था। किसी से एक शब्द भी बोलने की मेरी इच्छा नहीं होती थी। मेरी आंखों के आगे सदैव तेज के वलय फिरते रहते थे। मैं बार बार ऋषि दुर्वासा की पर्णकुटी में जाकर अकारण ही बैठी रहती थी। भवन के दास दासियों के लिए मेरा व्यवहार रहस्यमय हो उठा। वे सब मेरे सामने आकर अनेक प्रकार से मेरा मन बहलाने का प्रयत्न किया करते, लेकिन मेरा मन सदैव आकाश में ऊंची ऊंची उड़ानें भरता रहता। अकारण ही बाहर प्रकाश में बैठने की इच्छा होती। मैं सदैव सौध पर खड़ी होकर सूर्यदेव की ओर देखा करती। वे सिर पर होते हुए पीछे आ जाते। उनकी तप्त किरणों से जब तक मेरी पीठ अच्छी तरह गर्म न हो जाती, तब तक मैं उठने का नाम ही न लेती। प्रतिदिन 3-3 घटिकाओं तक यही होता रहता। रात को मैं अपने भवन से आकाश की ओर देखती। आकाश में अनगिनत तारे टिमटिमा रहे थे। उन तारों के फूलों को तोड़ने की मेरी इच्छा होती। जो कुछ प्रकाशवान था, उस सब की ओर मेरा आकर्षण अत्यधिक बढ़ गया था। मेरी देह सुनहली दिखाई देने लगी थी। मन की इस विचित्र दशा में बहुत दिन बीत गए। मेरे संपूर्ण शरीर में आमूल परिवर्तन हो रहा था। मैं एक बार यूं ही भवन में घूम रही थी। किसी दासी ने सुवर्ण चंपा का पुष्प लाकर दे दिया। मैं उसको सूंघ रही थी। इतने में ही धात्री भवन में आई। उससे कुछ समय बातें करते समय वह फूल मेरे हाथ से छूटकर नीचे गिर पड़ा। उसको उठाने के लिए मैं नीचे झुकी। मुझको ऐसा लगा जैसे कि मेरा सारा शरीर भारी हो गया हो। बड़ी कठिनाई से उस पुष्प को उठाकर मैं फिर सूंघने लगी। धात्री मेरी ओर विचित्र दृष्टि से देख रही थी। वृद्धावस्था के कारण उसका मस्तक पहले ही झुर्रियों से भरा हुआ था। उस पर एक सलवट और बढ़ गई। मुझको ऐसा लगा जैसे वह अपनी तीक्ष्ण अनुभवी आंखों से मेरे शरीर का निरीक्षण कर रही हो। उसकी भौहों के जीर्ण चर्म को ऊंचा करते हुए वह बोली, राजकुमारी, मेरी अवस्था मुझको धोखा नहीं दे सकती। मैं एक बात पूछूं क्या? धात्री, पूछने के लिए तुमने मुझसे आज तक कभी अनुमति मांगी है क्या? मैंने उल्टे उससे पूछा। नहीं। लेकिन राजकुमारी, यह प्रश्न आपको कभी अच्छा नहीं लग सकता? आप तत्क्षण आज्ञा दे देंगी कि यह वृद्धा पागल हो गई है। इसकी पीठ पर कशाघात करके इसको विंध्यारण्य में छोड़ाओ। धात्री, तुम भवन में सबसे अधिक वृद्ध और सबसे अधिक विश्वसनीय दासी हो। यह बात अभी भूली नहीं हूं मैं। पूछो तुम जो कुछ पूछना चाहती हो, अच्छी तरह पूछ लो। एक बार फिर उसकी वृद्ध दृष्टि मेरे सारे शरीर पर से फिर गई। कांपती हुई गर्दन से उसने पूछा, राजकुमारी, आप माता बनने वाली हैं? धात्री, तुम किससे बात कर रही हो? यह जानती हो ना? जोर से चीखी। मेरी देह पर जैसे सांप रेंग गया। राजकुमारी, मेरे बाल पक गए हैं। इस भवन की 3 राजपीढ़ियां मैंने देखी हैं। अपने शरीर को सामने लगे दर्पण में ध्यान से देखिए।
अपनी गर्दन और अधिक हिलाती हुई वह भवन से बाहर जाने लगी। माता, इन दो अक्षरों के योद्धाओं ने निर्दय होकर मेरे मन को मुक्के मारना प्रारंभ कर दिया। मुझको ऐसा प्रतीत होने लगा जैसे सारा भवन मेरे चारों ओर घूम रहा हो। धरती फट जाती और मैं उसमें समा जाती तो कितना अच्छा होता। मेरा मन सुरंग के उस पक्षी की तरह देह की दीवार से बार बार टकराने लगा। असहाय होकर मैं माता बनने वाली थी। कौमार्यावस्था में माता। मातृत्व स्त्री को मिला हुआ सर्वश्रेष्ठ वरदान है, परंतु मुझको मिलने वाला यह वरदान क्या शाप तुल्य ही नहीं था? दुर्वासा ऋषि का वह कथन मेरे कानों में गूंजने लगा, तो वीरों की जननी होगी। उनके मंत्र के संक्षिप्त शब्द मेरे कानों में प्रतिध्वनित होने लगे। ओम। दूसरे ही क्षण मेरे मन के गुंबद में पिताजी के वे शब्द गूंजने लगे। वीरों को विजय की मस्ती में जीना चाहिए और वीर कन्याओं को शील के लिए मरना चाहिए। शील, स्त्रियों का अमूल्य रत्न। शील अर्थात आर्यावर्त की स्त्री का श्वासो उच्छ्वास। इसी समय उद्यान में चंडोल पक्षी का बच्चा चोंच फाड़ कर चिल्लाने लगा। मथुरा से लाकर मुझको यहाँ छोड़कर जाते समय पिताजी ने जो बात कही थी वह शतगुणित होकर मेरी आंखों के सामने चक्कर लगाती हुई नाचने लगी। तुम एक क्षत्रिय राजा की लड़की हो, यह कभी भूलना मत। क्षत्रिय कन्या। शील। शब्दों की घनघोर वर्षा होने लगी। स्वर नृत्य करने लगे। शील, क्षत्रिय कन्या। कानों पर हाथ रखकर मैं आंख बंद करके चिल्लाई, धात्री ठहरो। वह लौट कर आई। जैसे ही वह मेरे सामने आई, मैंने आंख बंद किए ही उससे कहा, धात्री, मैं राजकुमारी कुंती तुमसे कहती हूं कि संसार में जो सबसे अधिक दाहक विष हो वह संध्या होने से पूर्व ही मेरे हाथ में आ जाना चाहिए। मेरे लिए अन्य कोई सुरक्षित मार्ग नहीं था। राजकुमारी। वीणा के तार की तरह उसकी आवाज कांप उठी। जाओ, यह राजकुमारी की आज्ञा है, मैंने कठोर शब्दों में कहा। परंतु धात्री, दासी का काम आज्ञा पालन करना है, उपदेश देना नहीं। जाओ। सिर झुकाकर वह भवन से बाहर चली गई। उसके बाद धात्री मेरे भवन में कभी आई ही नहीं। अपनी राजकुमारी को विष लाकर देने का साहस उसके वृद्ध हृदय में नहीं था। मैंने उसके पास अनेक संदेश भेजे, लेकिन उसने काम का बहाना बनाकर उनको टाल दिया। मुझको ऐसा लगता था जैसे काल प्रतिक्षण अपनी सहस्त्रों जिह्वाओं को लपलपाता हुआ मुझको खाने चला आ रहा हो। भवन के बाहर जाना मैंने छोड़ दिया था। मेरे मन में एक ही विचार दृढ़ होता जा रहा था, मृत्यु। तड़पते हुए प्राणों की वेदना को सदैव के लिए शांत करने के लिए मेरे सामने मृत्यु के अतिरिक्त अन्य कोई मार्ग था ही नहीं। मृत्यु, मरण तुल्य मानसिक कष्टों का अंत करने वाली मृत्यु, प्रतिष्ठा की श्रृंखला में बंधे हुए प्राणी को अज्ञात के अनंत प्रदेश की ओर ले जाने वाली मृत्यु, संसार के सभी काले दृश्यों को अपनी काली जीभ से सरलता से पचा जाने वाली मृत्यु। मन की ऐसी घुटन भरी दशा में मृत्यु के अतिरिक्त कौन सा सहारा हो सकता था? यह सच है कि राजकुमारी कुंती का सभी लोग सम्मान करते थे, उसके प्रत्येक शब्द को शिरोधार्य करते थे, परंतु कल माता बनी हुई कुंती को वे क्या कहेंगे? उल्टा कहकर वे उसके मुंह पर थूकेंगे, वे उस पर पत्थर फेंकेंगे तथा उसका सार्वजनिक अपमान करेंगे। वास्तव में लोग भी कितने विचित्र होते हैं। मातृत्व का गुणगान करते करते वे थकते नहीं। संसार के सभी पराक्रम स्त्रियों की कोख से ही जन्म लेते हैं, इसलिए वे उसकी प्रशंसा के गीत गाते हैं, परंतु इसी पराक्रम पर वे कभी कभी पाप की राजमुद्रा अंकित कर देते हैं। इसी मातृत्व को वे सामाजिक रूढ़ियों के सहस्त्रों शूलों से छिन्न भिन्न कर देते हैं। मैं कुमारी थी और अब माता बनने वाली थी। समाज इस मातृत्व का कैसा स्वागत करेगा? मुझको मंत्र द्वारा पुत्र प्राप्ति हुई है, इस ज्वलंत सत्य पर वे कभी विश्वास करेंगे क्या? स्वयं दुर्वासा भी आकर यदि नगर के चौक में खड़े होकर अपने मुख से यह कहें, तब भी किसी को विश्वास नहीं होगा। क्यों आए थे दुर्वासा इस नगर में? मेरे जीवन के साथ इतना भयंकर द्युत खेलकर उन्होंने क्या पाया? उनके इस भयानक प्रयोग से मेरा क्या संबंध था? लेकिन यह कहने से ही अब मुझको छुटकारा कहाँ मिल सकता था? संसार में सभी घटनाओं की संगति कहाँ बैठती है?
निरपराध लोगों को किसी दूसरे के अपराध का फल भोगना नहीं पड़ता है क्या? मैं भी क्या उन्हीं में से एक नहीं? प्रश्नों की असंख्य मैनाएं मेरे मस्तिष्क की आहत नागिन को बार बार चोंच मारने लगी। वह असहाय होकर तिल मिलाकर फुदकार कर रही थी, मृत्यु मृत्यु। मैं तत्क्षण उठी और जोर से ताली बजाई। एक दासी तत्परता से भीतर आई। उससे मैंने कहा, जैसी है वैसी ही जा और नगर से राज्यवैद्य को बुला ला, जिस अवस्था में हो उसी में। वह चली गई। आधी घड़ी के भीतर ही राजवैद्य मेरे भवन में प्रविष्ट हुए। झुककर अभिवादन कर वे बोले, राजकुमारी, क्या आज्ञा है? वैद्यराज, महर्षि दुर्वासा के यज्ञ का उपसंहार करना है। उसमें अंतिम आहुति के रूप में संसार के सर्वाधिक प्रभावशाली विष का प्रयोग करना है। इस दासी के साथ वह शीघ्र ही भिजवा दीजिए। दुर्वासा ऋषि का नाम लेते ही वैद्यराज चुप हो गए। उन्होंने फिर कोई प्रश्न नहीं किया, क्योंकि वे जानते थे कि दुर्वासा ऋषि किसी भी दुर्लभ वस्तु को चाहे जब मांग बैठते थे। जो आज्ञा कहकर वे भवन से बाहर चले गए। थोड़ी ही देर में वह दासी एक शीशी में विष ले आई। मैंने मुक्ति की सांस ली। अब मुझको हृदय को दग्ध करने वाली किसी भी कुत्सित दृष्टि का सामना नहीं करना पड़ेगा। वह शीशी मैंने संभाल कर एक कोने में रख दी। उसी शीशी से मरण तुल्य यातनाओं का अंत होना था। उस रात चारों ओर सुनसान होते ही मैं धीरे से पलंग से उठी। कोने में रखी हुई वह विष की शीशी हाथ में ले ली। मथुरा के पिताजी का स्मरण कर मैंने उन्हें प्रणाम किया और आंखें बंद कर धीरे से बोली, पिताजी, आपकी प्रथा एक क्षत्रिय राजा की कन्या है। यह बात वह कभी नहीं भूलेगी। मेरा यह निर्णय आपको निश्चय ही अच्छा लगेगा। इसके बाद भोजपुर के पिताजी का स्मरण कर मैंने उनको भी प्रणाम किया और कहा, क्षत्रिय कन्याओं को शील के लिए मरना चाहिए। यह सत्य मैं आज सिद्ध करने जा रही हूँ। तात, मुझको आशीर्वाद और धैर्य दीजिए। क्षण भर के लिए मैंने आंखें खोली। चारों ओर शमशान शांति थी। थोड़ी देर बाद मैं भी इसी तरह शांत हो जाऊंगी। यह निर्दय लेकिन फिर भी स्मरणीय लगने वाला संसार मैं फिर कभी नहीं देख पाऊंगी। यह सोचकर मेरा मन भराया, डगमगाने लगा। लेकिन मैंने उसको सावधान किया। माता का स्मरण करके मैं बोली, माता, तुम्हारी प्रथा का जन्म लाखों कष्ट सहने के लिए ही हुआ है। आज इस दुख का अंत हो जाएगा। मुझको आशीर्वाद दो। आंखें बंद कर मैंने वह शीशी मुंह में उलट ली और देह पलंग पर डाल दी। अब प्रातःकाल नगर में हाहाकार मच जाएगा। मैंने विष की वह शीशी पी ली थी, किंतु इसका कुछ भी प्रभाव नहीं हुआ। मृत्यु भी अपनी कृपा दृष्टि इच्छित समय में करने को तैयार नहीं होती है। मेरा विचार था कि मेरे उदर में भयानक अग्निदाह उठेगा, परंतु गले में थोड़ी जलन होने के अतिरिक्त मुझको कुछ ना हुआ। आधी घटिका तक मैं पलंग पर पड़ी रही, लेकिन मुझको कुछ नहीं हुआ था। अत्यंत मानसिक वेदना से आलस्य अवश्य आ रहा था। मैं झट से उठ बैठी। भय से मेरा शरीर सिहर उठा। मैं कौन थी? विष से भी न मरने वाली, एकदम हाल की तरह तप्त होने वाली। शंकाओं ने मेरे मन को ग्रस लिया। जीवन मेरे लिए असहनीय हो रहा था। मरण मेरे लिए असंभव था। विष का भी मेरे शरीर पर कोई प्रभाव नहीं था। मैं कौन थी? द्वार खोलकर मैं भवन से बाहर निकली। दासियों के कक्ष में आई। वहां अनेक दासियां सो रही थीं। एक कोने में धात्री भी शरीर गुड़मुड़ाए सो रही थी। मैंने जोर जोर से हिलाकर उसको जगाया। मुझको देखते ही वह चौंक पड़ी। हाथ पकड़कर उसी दशा में उसको खींचती हुई मैं अपने महल में लाई। किसी की सहायता की मुझको नितांत आवश्यकता थी। महल में आते ही मैंने सब घटनाएं उसको बताईं। उसके कंधे झकझोर व्याकुल होकर मैंने पूछा, धात्री, अब तुम ही बताओ, मैं कहाँ जाऊं, क्या करूं? मैं मर नहीं सकती। मेरी पीठ पर अपने खुरदुरे हाथ को प्रेम से फेरती हुई वह बोली, राजकुमारी, धीरज रखिए, लेकिन भूल कर भी इस महल के बाहर मत जाना, जैसे अभी गई थी। आपको इस स्थिति में कोई भी देखने न पाए। उस दिन के बाद धात्री मेरे महल में ही रहने लगी। वह किसी को भी महल में नहीं आने देती थी। दिन के बाद दिन बीतते जा रहे थे। पौर्णिमा के चंद्र की तरह मेरा शरीर पूर्ण प्रफुल्लित होता जा रहा था, लेकिन मन ग्रहण के चंद्रमा की तरह चिंताग्रस्त हो गया था। एक एक दिन मुझको एक एक युग की तरह लग रहा था। हाल ही में शरद ऋतु समाप्त हुई थी, लेकिन फिर भी एक रात आकाश पूरी तरह घिर गया।
तूफानी पवन शोर करता हुआ चारों ओर से राजभवन पर टकराने लगा। मूसलाधार वर्षा होने लगी। आधी रात के समय एकदम मेरे पेट में दर्द होने लगा। मैं पलंग पर असहनीय पीड़ा से तड़पने लगी। मसले जाने से पंखों के उपधानों की दुर्दशा होने लगी। वेदनाओं की असंख्य सुइयों से मेरे शरीर रूपी वस्त्र के टांके उधेड़े जाने लगे। धात्री के वृद्ध नेत्रों में भी भय की भयानक छाया तैर गई। बाहर बिजली की कड़कड़ाहट और पवन का शोर मच ही रहा था। प्रसव की असहनीय पीड़ा से मैं कराह रही थी। एक घड़ी के उपरांत एक नन्हे शिशु का चीखना प्रारंभ हो गया। लगभग 60 वर्ष बाद उस भवन में यह रोने की आवाज सुनाई दी थी, लेकिन बाहर गड़गड़ाहट होने के कारण वह किसी को सुनाई नहीं दे रही थी। मैं माता बन गई थी। मातृत्व स्त्री का श्रेष्ठतम आभूषण, प्रसव वेदना की भट्टी में तपकर निकला हुआ सोना, प्रकृति का सबसे शुभ वरदान। मैंने अत्यधिक उत्सुकता से उस नन्हे शिशु की ओर देखा। आनंद के मयूर पंख धीरे धीरे अपनी उंगलियां मेरे मन पर फेरने लगे। कितना दर्शनीय था उसका रूप, उदित होते हुए सूर्य की तरह। मुझको देखते ही उसने रोना बंद किया। अपनी नन्ही नन्ही आंखों से वह टक टक मेरी ओर देखने लगा। उसके कानों में हल्का नीला प्रकाश फेंकने वाले 2 मांसल कुंडल थे। कौतूहलवश मैंने उनको छूकर देखा। गुड़हल की एकदम लाल कलियों जैसे थे वे। उसका अत्यंत कोमल सुंदर शरीर सुनहले रंग का था। उसके घने घुंघराले सुनहरे बालों की लटें हवा के झोंकों से हिल उठती थी। कुंभ जैसा गोल मुख के चारों ओर तेज की आभा थी। वह अपने दाएं पैर का अंगूठा चूस रहा था। अपनी नीली नीली नन्ही आंखें खोलता बंद करता हुआ वह बार बार मेरी ओर देख रहा था। इसी बीच हवा का एक झोंका आया। उसके साथ ही वह किलकारी मार उठा। उसके बाल हिल उठे। एक सुंदर गड्ढा गाल पर पड़ गया। उसको देखते ही मैं राजकुमारी हूँ, एक क्षत्रिय कन्या हूँ। यह मेरी कौमार्य अवस्था का बालक है। यह सब भूल गई मैं। धात्री के हाथ से मैंने उसको अपने हाथ में लिया आवेग से और बार बार उसको चूमा। मेरा स्पर्श पाते ही वह मुझसे चिपट गया। मैं धन्य हो गई। इस अनुभव से मेरा शरीर रोमांचित हो गया। क्षण भर के लिए ऐसा लगा जैसे मातृत्व ही स्त्री की मुक्ति हो। उसके मांसल स्पर्श से मेरे आंचल में दूध भर आया। दूध पिलाने के लिए मैंने उसको गोद में लिटाया। आंचल से मैंने उसको जैसे ही ढका, धात्री ने मेरा हाथ पकड़ लिया। वह दबी आवाज में मेरे कान में बोली, राजकुमारी, समय बहुत कम है। जब तक बिजली कड़क रही है तब तक हमको बाहर निकल जाना चाहिए। कहाँ और क्यों? मैंने घबरा कर पूछा। इसको साथ लेकर तुम कभी नहीं जी सकोगी। तो फिर क्या किया जाए? इसका आपको त्याग करना चाहिए। तुम क्या कह रही हो धात्री? एक माता को अपने सद्योजात शिशु का त्याग करने के लिए कह रही हो? अरे इसको देख तो सही, इस निष्पाप जीव ने क्या अपराध किया है। राजकुमारी, मैं तो सब कुछ जानती हूँ, लेकिन नगर के लोगों को तुम यह समझा सकोगी क्या? नहीं धात्री, चाहे प्राण चले जाएं पर मैं इसको नहीं छोड़ूंगी। मैं किसी की राजकुमारी नहीं हूँ, मैं किसी की कन्या नहीं हूँ। अपने इस लाडले की माता हूँ बस। मैं केवल एक माता हूँ। राजकुमारी, पुत्र जन्म के आनंदातिरेक से विवेक मत खोइए। कल महाराज को जब यह पता चलेगा तब क्या होगा? मुझसे कहा नहीं जाता। शायद 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 क्या? वे तुमको महल से बाहर निकाल दें। लोग तुमको उल्टा कलंकनी कहकर नोच नोच खाएं। मथुरा का द्वार भी तुम्हारे लिए कभी नहीं खुलेगा। तो फिर मैं क्या करूं? धात्री, मैं कहाँ जाऊं? मैं विवश होकर सिसकने लगी। राजकुमारी, धैर्य रखिए। इसका त्याग करने के अतिरिक्त आपके सामने और कुछ चारा नहीं है। इसी में आप दोनों का कल्याण है। त्याग कैसे करूं? माता होकर हत्यारिन बनूं? जल्दी कीजिए, इसका रोना किसी के कानों तक पहुंचे उससे पहले ही हमको भवन के बाहर निकल जाना चाहिए। धात्री, तुम कितनी निर्दय हो। एक माता को पुत्र का गला घोंटने को कह रही हो। मुझको उससे घृणा हुई। राजकुमारी, मुझको एक राजकुमारी का गला बचाना है। आपको मेरी बात बुरी लगती हो तो आप बैठी बैठी विचार करती रहिए। मैं जाती हूँ, लेकिन महाराज ने एक बार इसको देख लिया तो वह बाहर जाने लगी। मेरा मन प्रेम और व्यवहार, भावना और कर्तव्य, ममता और यथार्थता के द्वंद्व में फंस गया। क्या करना चाहिए? क्षण भर मेरी इच्छा हुई कि उस बालक को लेकर अकेली ही कहीं दूर चली जाऊं, लेकिन मैं कहाँ जा सकती थी?
कौन देता मुझको आश्रय। संसार के प्रलय में एक स्त्री छोटे बालक को लेकर कहाँ मारी मारी फिरती, और यदि वह मारी मारी फिरती भी तो उसकी सुरक्षा का प्रश्न था ही। अपने नन्हे मुन्ने का त्याग भी वह कैसे कर सकती थी, किन हाथों से वह उसको दूर धकेल सकती थी। समाज कैसे लोगों से भरा हुआ है यह समाज, किसने दिए हैं उसको ये सब अधिकार। ये अधिकार यथार्थ की पीठ पर उगी हुई अमर बेल ही नहीं है क्या? क्या जिसको पाप कहता है, उस पाप की और पुण्य की उसकी कल्पना सापेक्ष नहीं है क्या? आज तक न जाने कितनी अबलाओं ने समाज की इन निर्दय रूढ़ियों से त्रस्त होकर कुओं और नदियों की शरण ली होगी। मैं भी यही करूं क्या? नहीं नहीं, इस बालक का रूप असाधारण है, इसे जीवित रहना चाहिए, जैसे भी हो इसको बचाना चाहिए। क्या किया जाए, क्या किया जाए? मैंने धात्री को पुकारा, धात्री जाओ मत, नहीं तो मैं मूर्छित हो जाऊंगी। मैं शारीरिक और मानसिक घुटन में तड़पने लगी। वह लौट कर आई और मेरी पीठ पर हाथ फेर कर बोली, राजकुमारी, क्षत्रिय कन्या के अनुरूप यही एक निर्णय है, इधर दीजिए इसको। उसने आगे बढ़कर मेरी गोद से उसको ले लिया। अपनी छोटी सी मुट्ठी में उसने मेरा आंचल कसकर पकड़ लिया था। कठोरता से उसने छुड़ाया। मेरा मन हाहाकार उठा। उसको लेकर वह बाहर चली गई। थोड़ी देर बाद ही कंधे पर एक लकड़ी की पेटिका रखे वह फिर महल में आई। उसने उसको पलंग पर रख दिया। उसके हाथ में बच्चा नहीं था। मैंने घबराकर उससे पूछा, बच्चे को कहाँ रख दिया है धात्री? उत्तर देने के बजाय उसने पेटिका का ढक्कन खोल दिया। उसमें एक मृदुशैया पर बालक शांत सो रहा था। उसके आसपास उसने बहुत से बहुमूल्य आभूषण रख दिए थे, लेकिन उसका रंग उन आभूषणों को भी लज्जित करने वाला था। पेटिका के संधि स्थल मोम से बंद कर दिए गए थे। ऊपर के ढक्कन में एक छोटा छिद्र था, लेकिन उसने उसको उस पेटिका में क्यों रखा था? घबराकर मैंने उससे पूछा, धात्री, उसको पेटिका में क्यों रखा है? यह क्या सब करना चाहती हो तुम? राजकुमारी, पौ फटने से पहले ही यह पेटिका अश्व नदी की गोद में चली जानी चाहिए। उसके सिवा और किसी का मन आज इतना विशाल नहीं है जो इसको अपने पास रख सके। धात्री, धात्री, मैं राजकुमारी हूं या चुड़ैल हूं? पुत्र का प्रेम कैसा होता है? तुमको यह सिखाना भगवान भूल गया क्या? राजकुमारी, इस महल में मेरे 8 पुत्र दिन रात आपकी सेवा कर रहे हैं। मन दुर्बल मत होने दीजिए, जल्दी कीजिए। उसके शब्द तीर की तरह मेरे हृदय में घुस रहे थे। परंतु परंतु प्रातःकाल मेरा भविष्य क्या होगा? राजभवन या फिर कूड़े का ढेर? बलि देने से पहले यज्ञ के पशु को जैसे कसकर बांध देते हैं, वैसे ही मेरा मन उल्टे सीधे विचारों से कसकर बांध दिया गया था। इच्छा होती थी कि पुत्र को उठा लूं और धात्री को ठोकर मारकर जिधर रास्ता मिले उधर ही चलती बनूं। लेकिन उसका भी आखिर क्या दोष था? एक स्त्री होकर भी अपनी राजकुमारी के लिए वह कितना बड़ा साहस कर रही थी। यह सब करते हुए उसे क्या प्रसन्नता हो रही थी? किसका दोष था? मेरा? दुर्वासा का? जन्म लेने वाले उस अबोध बालक का? या मानवों को घोड़े की तरह खदेड़ने वाले काल का? परिस्थिति का? समाज का? मुझको ऐसा लगने लगा कि विचार करते करते कहीं मेरा मस्तिष्क फट ना जाए। अपने असहाय जीवन से मुझको बहुत चिढ़ लगने लगी। विधाता एक राजकुमारी को अबला बनाना चाहता है क्या? आज परिस्थिति माता को हत्यारिन बना देगी क्या? विवश होकर मैं अपना सिर महल की दीवार पर धड़ाधड़ पटकने लगी। मेरे मस्तक से रक्त की एक फुहार छूटी। धात्री ने आगे बढ़कर बलपूर्वक मुझको पीछे खींचा। अपने अंकुश से मेरा मस्तक पहुंचती हुई वह बोली, राजकुमारी, यह रक्त दीवारें रंगने के लिए नहीं है। इस रक्त से वीरों का निर्माण होना चाहिए। इस रक्त की ही शपथ है आपको। अब एक शब्द भी मत बोलिए और धैर्यपूर्वक मेरे साथ चलिए। मुंह में आंचल ठूस कर मैं रोने लगी। धात्री पेटिका उठाकर आगे आगे चलने लगी। सारा महल प्रातःकाल की मधुर निद्रा में लीन था। बाहर झंझावात अब कुछ ठहर गया था। वह सुरंग के कक्ष के पास आई। पत्थर की खूंटी उसने दाईं ओर घुमाई। सुरंग का द्वार एकदम खुल गया। वह सीढ़ियों पर उतरने लगी। मुझको उस दिन इस सुरंग में फड़फड़ाने वाली चमगादड़ की याद आई। मेरा मन क्रंदन करने लगा। जीवन एक भयंकर सुरंग है। जीवन एक भयंकर सुरंग है। मुझको भी आज उस सुरंग में पैर रखना पड़ रहा था। राजस्त्रियों की सुरक्षा के लिए बनाई एक सुरंग।
आज मैं अपनी सुरक्षा के लिए उसका उपयोग कर रही थी, लेकिन कितने भिन्न अर्थ में, कितने भयानक अर्थ में। सुरंग से हम लोग अश्व नदी पर निकले। हाल में ही हुई वर्षा के कारण अश्व नदी का पात्र कलकल शोर करता हुआ बह रहा था। उस मैले लाल पानी को देखते ही मेरा हृदय टूक टूक होने लगा। इन गरजती हुई लहरों में मैं अपने सुकुमार शिशु को छोड़ दूं, जो भूख लगने पर रोने के अतिरिक्त संसार की और कोई बात नहीं जानता। उसको इस गरजते पानी के आवर्तों में धकेल दूं, और वह पेटिका यदि डूब गई तो इस जल के गर्भ में क्या क्या होगा। विशाल जबड़े वाले मत्स्य, क्रूर मगर। धात्री ने आगे बढ़कर पेटिका पानी के प्रवाह में छोड़ दी। लहरों पर हिचकोले खाती हुई वह दूर जाने लगी। मातृत्व के उद्रेक से मेरे मन का बांध टूट गया। मेरे लाल, एकदम कहती हुई मैं पानी में घुसने लगी। धात्री ने आगे बढ़कर मुझको रोका। मैं उसके हाथों से छूटने के लिए छटपटाने लगी, परंतु उसके हाथों में इस समय इतनी शक्ति न जाने कहां से आ गई थी। अपने शरीर की परवाह न करते हुए उसने मुझको संभाला। वह गोहो की तरह मुझसे चिपट गई थी और उसने मुझको कसकर पकड़ लिया था। पेटिका हिचकोले खाती हुई दूर चली गई। घायल होकर धात्री के कंधे पर सिर रखकर मैं सिसकने लगी। वह मेरी पीठ थपथपा रही थी। मुझको संभालकर महल में ले जाने के लिए उसने आगे पैर बढ़ाया। नदी किनारे एक शुभ्र गाय बछड़े के साथ पानी पी रही थी। उसको देखते ही मैंने आंखें बंद कर ली। वह वात्सल्य मेरे हृदय को खोखला बनाने लगा। आज मातृत्व ने परिस्थिति के सम्मुख सिर झुका दिया था। आज कुंती के जीवन को नित्य खोखला कर देने वाला एक सत्य तैयार हो गया था। आज से कुंती जीवित होते हुए भी मृतवत थी। महल में आते ही मैंने पलंग पर अपना शरीर पटक दिया। अत्यंत क्षीण आवाज से मैंने धात्री से कहा, नगर के चतुर मछुआरों को बुलाओ और वह पेटिका किसको मिलती है इसका पता लगवाओ। मुझको अकेली छोड़कर तुम इसी क्षण यहाँ से जाओ। चलती बनो, मैं एकांत चाहती हूँ। मैंने अपना मुख पंखों के उपधान में छिपा लिया। गर्म होते हुए भी उस बिस्तर का स्पर्श मुझको बर्फ जैसा ठंडा लगने लगा, अश्व नदी की लहरों जैसा। सिसक सिसक कर रोते समय रहस्य के प्रकट होने के भय से मैं आवाज़ भी नहीं निकाल सकती थी। मेरी घुटती हुई सांस में निर्दोष प्रथा हाथ पैर पटकती हुई तड़पने लगी। वर्षा हो जाने के कारण राजभवन के चारों ओर कदम्ब वृक्ष पर मजीरे दिन होने पर भी निरंतर चिल्ला रहे थे, चित्कार कर रहे थे। उस दिन मैं रोती ही रही। पक्षी के बच्चे को घोंसले में पहुंचाने की हट करने वाली भावुक प्रथा ने अपने ही नन्हे शिशु को आज अपने हाथों से दूर धकेल दिया था। वह बालक कहाँ जाएगा, किसके हाथ पड़ेगा, या बहता बहता सीधा सागर में जा मिलेगा? यदि यही हुआ तो? अनेक शंकाओं से मेरा मन व्याकुल हो गया। सिर उठाने तक की इच्छा नहीं होती थी। किसी को मुंह दिखाने का साहस नहीं होता था। रात को कोई महल में आकर समय जला गया। थोड़ी देर बाद कोई भीतर आया। उसने धीरे से मेरी पीठ पर हाथ फेरा। मैंने समझा कि वह धात्री है, इसलिए मैं उस पर चिल्लाई, धात्री, तू जा यहां से। मैं उसका स्पर्श तक नहीं चाहती थी। बेटी, ऊपर देख। मैं चौंक पड़ी। वे पिताजी थे। समय के धुंधले प्रकाश में वे खड़े थे। महल में धात्री का पहरा न होने के कारण वे सीधे भीतर आ गए थे। मैंने आके पहुंचकर उनकी ओर देखा। भय से मेरा मन सुन्न सा हो गया। क्या सब कुछ जान गए थे? धात्री एक दिन का भी धैर्य नहीं रख सकी क्या? अब न जाने क्या क्या सुनना पड़ेगा। इतना निर्मम कार्य करने पर भी क्या मेरा भविष्य अंधकार ही होगा? मेरा कंधा थपथपाते हुए वे शांतिपूर्वक बोले, कुंती, मथुरा से तुम्हारे पिता का आज ही पत्र आया है। उन्होंने तुम्हारे स्वयंवर का आयोजन करने का विचार किया है। उनकी बड़ी उत्कट इच्छा मालूम पड़ती है। मैंने मुक्ति से सांस ली। कुछ बोलना चाहिए, यह सोचकर मैंने कहा, जैसी उनकी इच्छा और आपकी आज्ञा। मैं जानता हूं तुम्हें मथुरा की याद दुख देती थी। अब वह कुछ हल्का हो जाएगा। तुम जल्दी ही अपने माता पिता को देख सकोगी। आंखें पोंछो, दुखी मत हो। उनको कुछ भी पता नहीं था। वे क्या कह रहे थे यह मेरी भी समझ में नहीं आ रहा था। स्वयंवर की तैयारी प्रारंभ हो गई। पिताजी से मैंने यह कहा था, जैसी आपकी आज्ञा। इससे वे यही मानकर चले कि मेरी सहमति है
और वे आगे की सभी तैयारियां करने लगे। मेरा मन इधर उधर भटकने लगा। जैसे कोई शिकारी मृगी का पीछा करता है, वैसे ही अनेक विचित्र विचार मेरा निरंतर पीछा करने लगे। जिस समय मैं स्वयंवर की माला हाथ में लेकर खड़ी होंगी, संभवतः उसी समय कोई भुजंग ऊपर के छिद्र से उस पेटिका में घुसकर मेरे लाल के गले को कुंडली में कसकर बैठा रहे। जिस समय मैं विवाह की वेदी पर खड़ी होंगी, ठीक उसी समय कहीं वह पेटिका नदी तल के कीचड़ में न धंस जाए। जिस समय वाद्यों के संगीत में मेरे सिर पर मंगल अक्षत पड़ रहे होंगे, कहीं उसी समय किसी पत्थर से टकराकर उस पेटिका का ढक्कन न खुल जाए। कहीं अब तक खुले दिखाई पड़ने वाले मेरे लाल के तेजस्वी सुनहले दीप को बुझाने के लिए आकाश में फिरने वाले चील और गिद्धों ने झपट्टा मार मार कर उसके सिर को लहूलुहान न कर दिया हो। मैं विवाह के मंगल सूचक वाद्य सुन रही होंगी, उधर मेरा लाल अट्टहास करती हुई लहरों का कर्कश मृत्यु की सुन रहा होगा। मेरा मन मछेरे के जाल में फंसी हुई मछली की तरह छटपटाने लगा। मैं जितना अधिक विचार करती, वह उतना ही अधिक उलझता जाता। पलंग पर उपधान में मुंह छिपाकर मैं सिसकने लगी। उसका गोल मनोहर चेहरा, घुंघराले सुनहरे बाल और कानों के सुकुमार कुंडल दिन भर लगातार मेरी आंखों के आगे नाचते रहते। प्राणों का हाहाकार सुनकर मैं अपनी आंखें कसकर बंद कर लेती। मेरे स्वयंवर का आमंत्रण आसपास के सभी मान्यवर राजाओं को भेज दिया गया। समस्त नगर में यही चर्चा हो रही थी। मुझको अपने भाग्य पर तरस आ रहा था। प्रथा से मैं कुंती बनी थी, कुंती से माता बनी थी, और अब फिर कुमारी बनकर मैं स्वयंवर के लिए तत्पर होने वाली थी। संसार की किस स्त्री को विधाता ने मेरी तरह निर्दयता पूर्वक मनचाहा नाच नचाया होगा, लेकिन मेरे शब्दों का प्रत्युत्तर देने वाला यहाँ कोई नहीं था। यह स्वयंवर मुझको नहीं चाहिए। यदि मैं चीख कर सबसे यह कह देती, तो अनवरत प्रश्नों की मार से सबने मुझको अधमरा कर दिया होता। स्त्री मानो समाज की पशुशाला में सामाजिक रूढ़ियों की रस्सी से बंधी हुई कोई गाय होती है। अनेक बातें उसकी इच्छा के विपरीत होती हैं, लेकिन वह मुक्त मन से कभी उनका उल्लेख नहीं कर पाती। मानो कोटि कोटि दुखों को आकाश की तरह शांत रहकर चुपचाप सहन करने के लिए ही उसका जन्म होता है। स्वयंवर का दिन निकट आने लगा। सभी नगरजनों के उत्साह समुद्र में जैसे ज्वार आ गया। उनकी राजकुमारी का स्वयंवर था। विविध प्रकार के वैभव का प्रदर्शन उनको देखने को मिलने वाला था, लेकिन मेरा अकेला मन देह के अंधेरे कक्ष में आंसू बहाता रहता। मैं अपने लाल को एक बार भी दूध तो नहीं पिला सकी। अब कुंती दो जीवन बिताने लगी, एक भीतर की कुंती का और एक बाहर की कुंती का, एक राजकुमारी का और एक भग्न हृदया माता का। इन दो कुंतियों के बीच मेरे दयनीय प्राणों की दुर्दशा होने लगी। राजस्त्रियों के दुख भी राजभवन की तरह ही विशाल होते हैं और उनको कुल और प्रतिष्ठा की प्राचीरें सदैव घेरे रहती हैं। आज के भाग में केवल इतना ही। आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर यह जरूर बताएं कि आपको यह उपन्यास कैसा लग रहा है। हमारे साथ इस सफर में बने रहने के लिए आप सभी का बहुत शुक्रिया।